नमस्कार, वायरल टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईशा सिन्हा। बिहार में चुनावी जंग जारी है और ऐसे में तेजस्वी यादव जो कि बिहार के मुख्यमंत्री को बार बार निशाना साध रहे हैं और बार बार उनको, चाहे वो कोरोना को लेकर हो, चाहे वो चुनावी सियासत हो, उनको लेकर उनकी राय बार बार बदल रही है और बार बार वो मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ जेडीयू के नेता राजीव रंजन जी हैं, जो कि हमें बताएंगे कि आखिर 15 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार को क्या दिया है और आगे उनकी क्या प्लान है। बिहार में एक पॉजिटिव एजेंडे के साथ 15 वर्षों में काम किया। जिस राज्य को जाति, धर्म, संप्रदाय, नरसंहार, जातीय हिंसा और अपहरण जैसे सवालों के कारण जाना जाता था, उस राज्य को उन्होंने सड़क, बिजली, सिंचाई, लोगों को रोजगार और बिहार के विशेष राज्य का दर्जा, कई ऐसे सवाल थे जिन पर कभी बिहार में चर्चा नहीं होती थी। लेकिन आज ये केवल चर्चा नहीं है। बिहार के गांव में अगर आप जाएं तो बदलती तस्वीर आपको दिखेगी। आज ज़्यादातर मोहल्ले और टोले सड़क से जुड़ चुके हैं। 250 लोगों की आबादी के टोलों को भी जोड़े जाने का काम शुरू हो गया है। हर घर बिजली, जिस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था तो लोगों को यकीन नहीं हुआ था, लेकिन आज गांव-गांव बिजली पहुंच गई। और याद कीजिए, उन्होंने ये कहा था 2015 में भी कि हम बिजली को लेकर के बहुत गंभीर हैं और बिजली अगर नहीं पहुंचा पाएंगे तो चुनाव में नहीं जाएंगे, और उस वायदे को उन्होंने पूरा करके दिखाया। आज उन्होंने कहा है हम हर खेत को पानी पहुंचाएंगे अगर जनता ने फिर से हम लोगों को सेवा का आशीर्वाद दिया, और ये गेम चेंजर हो सकता है। कृषि पूरी तरह से बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और लगभग 89% लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं और उस पर उनकी निर्भरता है। तो निस्संदेह अगर एग्रीकल्चर रोड मैप, जो फसल सुरक्षा और तमाम बड़े फैसले हुए, उसके बाद इनपुट सब्सिडी जैसा एक क्रांतिकारी निर्णय उन्होंने लिया, और अब हर खेत को पानी देने का जो संकल्प है, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए डेडिकेटेड फीडर उन्होंने बनाने का लक्ष्य रखा है। तो पूरी तरह से जो फोकस है वो बिहार में उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके, इसके लिए बड़े पैमाने पर विद्यालय, उच्च शिक्षा के लिए आप ITI से लेकर पॉलिटेक्निक और JNM और तमाम तरह के इंस्टीट्यूट्स हर जिले में हैं। और साथ ही साथ अब हर पंचायत में एक इंटर हाई स्कूल, मतलब 10+2 का होगा, वो जहां हर बच्चा इंटर तक पढ़ सकेगा। ये संकल्प भी उन्होंने ज़मीन पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर के बिहार में आज जो भी बात होती है उसमें विकास सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा है। दूसरे नंबर पर भी विकास है, तीसरे नंबर पर भी विकास ही है। इसलिए विकास के इर्द गिर्द इस राज्य में नीतीश कुमार जी ने राजनीति का एक एजेंडा तय कर दिया, और इस पर ही आज किसी को भी बात करनी है। सर, विपक्ष का ये भी कहना है कि बेरोजगारी इन 15 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस पे क्या आप बोलना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष से नीतीश कुमार जी ने अभी निश्चय संवाद में पूछा कि लालू जी और राबड़ी जी का कार्यकाल बिहार में 15 वर्ष हो गया था, और उस दौरान केवल 95,000 नौकरियां बिहार को 15 वर्षों में मिली। लेकिन आज लगभग 6.5 लाख लोगों को नौकरियां मिली, और लगातार स्किल मैपिंग के जरिए जो फैसले हुए, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ी राशि का निवेश हुआ है, उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए कई औद्योगिक नीति में बदलाव किए गए हैं, उसके नतीजे भी दिख रहे हैं। इसलिए कहीं कोई तुलना नहीं है। आरोप लगाने वाले लोग केवल आरोप लगाते हैं, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताइए कि आपने 15 वर्षों में क्या किया, तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं है।
कोरोना के बारे में उन्होंने बोला है कि इन्होंने कुछ नहीं किया है अभी तक, सिर्फ जनता को वोट ठग रहे हैं, तो क्या आप कहना चाहते हैं? क्या इस देश में लगभग आने वाले समय में 50 लाख कोरोना के संक्रमित मरीज होंगे। 40-47 लाख तो अब तक हो चुके होंगे। बिहार में एक्टिव केसेस 17,000 के आसपास है और बिहार की आबादी देश में दूसरे बड़े नंबर पर है। आबादी का घनत्व तो बहुत ज़्यादा होने के बावजूद बिहार में कोरोना के संक्रमण के मामले नियंत्रित हैं और जो ये परिणाम है निसंदेह बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन और एहतियात के जो कदम उठाए गए उसी का नतीजा है। इसलिए विपक्ष को तथ्यों पर बात करनी चाहिए। जिस कांग्रेस के साथ आरजेडी मिलकर के सियासत कर रही है, देश में कोरोना के मामलों में 25% मामले अकेले महाराष्ट्र में हैं और उन्हें अपने शासन के राज्यों के बारे में भी बताना चाहिए। राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में जहां कोरोना के मामले में एक तरह से हम ये कहें कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। भीलवाड़ा मॉडल की बहुत तारीफ हुई, लेकिन राजस्थान के बाकी हिस्सों में हालात बिगड़ते चले गए और पंजाब के मुख्यमंत्री तो लॉकडाउन पर लॉकडाउन, इसके सिवाय उनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो कमोबेश दूसरों पर जब भी आप बात करते हैं तो आपको अपना अकाउंट भी साफ रखना चाहिए। और उन्होंने सुशांत सिंह मामले का जो अभी जिक्र हो रहा है कि ये चुनावी दाव से जोड़ा जा रहा है, सुशांत सिंह मामले को बिहार सरकार ने चुनावी दाव से जोड़ा है, क्या इस पे आपके क्या विचार है? देखिए, बिहार ने अपना बेटा खोया है और मुंबई पुलिस अघाड़ी सरकार के दबाव में सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों को न्याय नहीं दे रही थी। 40-42 दिन बीत जाने के बाद राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर FIR दर्ज हुआ। फिर CBI जांच की उन्होंने सिफारिश की, जिसको केंद्र ने भी स्वीकारा और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को सही बताया। तो मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं और ऐसा जब भी वो बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं देश की महान न्यायपालिका का अनादर करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए वायरल चैनल। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए।